हेलो 10th क्लास संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको संस्कृत गद्य भारती का पहला पाठ कवि कुलगुरु कालिदास पढ़ाया था और इस पाठ का पूरा अर्थ, प्रश्नोत्तर, सारा कार्य आपको मैंने लिखित रूप से भी भेज दिया था। आशा है आपने वो सब काम पूरा कर लिया होगा। अब आज हम दूसरा पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। दूसरे पाठ का नाम है, सामने देखिए अपनी स्क्रीन पर, उद्भिज परिषद, जिसका अर्थ है वृक्षों की सभा। तो सबसे पहले हम आपको इस पाठ का परिचय दे दें कि वृक्षों की एक सभा का आयोजन हुआ, तो सभा का विषय क्या था। इस पाठ में पीपल के वृक्ष की अध्यक्षता में वृक्षों की एक सभा का आयोजन किया गया। हम अर्थ बता रहे हैं आपको पाठ का कि इस पाठ के अंतर्गत क्या है। तो इस पाठ में लेखक ने क्या बताया है, मुख्य जो बात है हम वो पहले आपको बता दें कि इस पाठ में लेखक ने मानव जाति के उन सभी अवगुणों का वर्णन किया है जो उसे पशुओं और वनस्पतियों से भी निकृष्ट सिद्ध करते हैं। तो देखेंगे कि किन पहलुओं पर वृक्षों की उस सभा में बातचीत हुई। तो मानव जाति के स्वाभाविक अवगुण इस प्रकार से हैं। पहला हम पॉइंट आपको बता रहे हैं इस पाठ का, मानव और पशुओं के हिंसा वृत्ति का वर्णन। तो सबसे पहले हम इस पाठ के अंतर्गत देखेंगे कि मानव और पशुओं की हिंसा वृत्ति का जो आचरण है वो किस प्रकार है। पीपल अध्यक्ष पद से कहते हैं कि मानव की हिंसा वृत्ति का अंत नहीं। क्यों अंत नहीं है? क्योंकि वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने प्रिय से प्रियजन, स्त्री, पुत्र, मित्र, स्वामी और बंधुओं को भी खेल खेल में मार सकता है, या कहिए कि मार ही देता है। इसलिए इसकी हिंसा वृत्ति, जो मनुष्यों की हिंसा का जो स्वभाव है, वो उसकी कोई भी सीमा नहीं है। इस पर पीपल के वृक्ष ने वृक्षों को बताया। और क्या कहते हैं पीपल अध्यक्ष, और क्या कह रहे हैं आप ये देखिए। जंगलों में पहुंच करके मनुष्य क्या करता है, निरीह पशुओं का शिकार करता है। उसकी हिंसा वृत्ति जो है वो, उसकी अधिकता जो है वो बढ़ती ही जाती है। अपने मनोरंजन के लिए वो हिंसा वृत्ति
करने के लिए नहीं चूकता। सिर्फ खाने के लिए नहीं, भोजन के लिए ही नहीं, सिर्फ मनोरंजन के लिए। अब देखते हैं ना कि अब तो खैर जानवरों को मारने पर बहुत कानून बन गए हैं, रोक लग गई है। लेकिन पहले लोग शिकार खेलते थे, देखिए उसकी खाल के सोफ़ा कवर बना दिए, या दीवार पे ही उसके खाल में कुछ कुछ जानवरों के भूसा या कुछ पुआल भर करके फिर से उसका आकार दे करके कृत्रिम अपने घर में सजा लिया, दीवारों पे सींग लटका दी ना। इस तरह के कार्य करते थे मनुष्य। तो किस लिए करते थे? सिर्फ क्या था, वो एक मनोरंजन था। लेकिन उस मनोरंजन के लिए वो क्या करते थे, यानी कितने जानवरों की जान ले लिया करते थे। तो इस तरह से उसकी हिंसा वृत्ति की अधिकता जो है इतनी ज़्यादा हो गई है कि वृक्ष पीपल का वृक्ष कह रहा है कि उसको देख करके वृक्षों तक का हृदय क्या हो जाता है, फट जाता है। क्योंकि दूसरे जो पशुओं की खाने की वस्तुएं हैं वो तो निश्चित हैं। मतलब जो पशु मांस खाने वाले हैं तो वो केवल मांस ही खाते हैं, वो घास फूस पेड़ पत्ती वनस्पति ये सब नहीं खाने लग जाती। और जो जानवर घास पत्ती फूस ये सब खाने वाले हैं वो जानवर देखिए मांस नहीं खाने लगते। मतलब सबका भोजन जो है वो निश्चित है। चिड़ियाड़ियाँ हैं, उनको दाना चुगने की आदत है, वो दाने आने खाती हैं। कुछ हाँ बड़ी चिड़ियाँ हैं, बाज वगैरह हैं, जो वो मांस भी खाते हैं। तो सबका एक नियम बना हुआ है भोजन का कि जो मांस खाने वाले हैं पशु वो मांस ही खाते हैं, और जो वनस्पति खाने वाले हैं पशु हैं वो केवल वनस्पति खा के ही अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। किंतु मानव की जाति की खाने की कोई सीमा नहीं थी। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वो मांस भी खाता है और वनस्पति पेड़ पौधे घास तो नहीं खाता, हाँ, लेकिन पत्तियां हैं, सब्जियां हैं, ये वाली सारी चीज़ें जो है मनुष्य खाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सही कहा पीपल के वृक्ष ने अपनी अध्यक्षता में वृक्षों को जो बताया वो ठीक बताया कि पशुओं और पक्षियों का तो भोजन निश्चित है, लेकिन मनुष्य का भोजन कोई निश्चित नहीं है। फिर अगले पैराग्राफ में लेखक क्या बता रहे हैं कि मानव जीवन में सुख शांति का अभाव क्यों है। इस पर पीपल के वृक्ष ने अपनी सभा में प्रकाश डाला है। तो क्या कहा है पीपल के वृक्ष ने, देखते हैं। अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट मानव जाति जो है आज सुख और शांति नहीं प्राप्त कर पा रही है। क्यों नहीं प्राप्त कर पा रही है? क्योंकि मनुष्य जो है अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है और अपने इस आचरण के कारण वो धर्म, सत्य, स्नेह और सरलता आदि जो स्वाभाविक मानवीय गुण हैं उन सबको आज उसने त्याग दिया है और झूठ और पाप का आचरण कर रहा है। दूसरों को सताने में ये मानव जाति पूरी लगी हुई है। और क्या है, उसकी भोग की जो लालसा है वह निरंतर बढ़ती ही रहती है। आज मनुष्य क्या है, सिर्फ भोग में लगा रहता है। भोग मतलब सारे जीवन के सुख प्राप्त करने को ही भोग कहते हैं। तो सारे सुखों की प्राप्ति के लिए मनुष्य जो है वो एक हिंसक पशुओं के समान बन गया है। बल्कि पशु भी अपना
स्वार्थ के लिए तो नहीं जीवों को मारते हैं। जब बड़े पशुओं का भोजन, जैसे छोटे पशु हैं, तो जब भूख लगती है तभी वो हिंसा करते हैं और अपने उस भोजन जो उनके लिए निश्चित है उसी को ही खाते हैं। लेकिन मनुष्य अपने सुख भोग के लिए हर तरह के हिंसा को करता है। मानव को ही आज देखिए मार दे रहा है, हत्या कर दे रहा है। जहाँ उसका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ और ज़रूरत पड़ी तो किसी को भी रास्ते से हटा दिया, किसी को भी मार दिया। तो इस प्रकार से वो पूरे समय पाप कर्म में लगा हुआ है और उसकी निरंतर ये भोग की जो लालसा है क्या हो जाती है, बढ़ती ही जाती है, जिसके कारण उसको सुख और शांति नहीं मिलती है। तो पीपल के वृक्ष ने क्या समझाया कि मनुष्य के जीवन में सुख और शांति का आज अभाव क्यों है? क्योंकि मनुष्य स्वार्थ में लगा है और भोग में लगा हुआ है, इसलिए उसको सुख नहीं मिलता। लेकिन जो पशु हैं, वनस्पति हैं, वे सब अपनी वर्तमान स्थिति में ही, अपनी वर्तमान परिस्थिति में, दशा में ही सदैव संतुष्ट रहते हैं। अतः मानव जाति जो है वह पशुओं से भी निकृष्ट जाति है। तो इस तरह से पीपल के वृक्ष ने ये सिद्ध कर दिया कि मानव जाति जो है हमेशा अपने वर्तमान से असंतुष्ट रहती है, इसलिए वह पशुओं से भी निकृष्ट है। आगे पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि अगला पॉइंट ये है, हो सकता है मानव की निकृष्टता जो है वह कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो मानव की जो निकृष्टता है वो कहाँ तक है? देखिए पीपल ने क्या बताया कि मानव केवल पशु से ही नहीं निकृष्ट है, किंतु वो तो तिनकों से भी, तृण की बात करी यहाँ पे, तृण से भी निकृष्ट है। तृण का मतलब तिनकों से, अर्थात घास फूस वनस्पतियों से भी ज़्यादा जो है निकृष्ट माना गया है, निस्सार माना गया है। इसको कैसे सिद्ध किया पीपल के वृक्ष ने? देखिए, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं वो निरंतर आंधी और तूफान के आने पर संघर्ष करते रहते हैं, निरंतर संघर्ष में लगे रहते हैं और अपना पैर जमाए रहने का प्रयास करते हैं। एक वीर योद्धा की तरह वह तब तक खड़े रहते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से निरीह ना हो जाए या शक्ति क्षीण ना हो जाए। जब उनकी एकदम शक्ति नहीं रहती है तभी वो धराशायी होते हैं, तभी वो गिर जाते हैं। वो कायर मनुष्यों की तरह संघर्ष करने से नहीं डरते और ना ही संघर्ष छोड़ करके कभी भागते हैं। किंतु मानव क्या करता है? अपनी वर्तमान आने वाली कोई भी विपत्ति होगी तो पहले से ही उसे सोच करके वो दुखी हो जाता है और उसको दूर करने का उपाय ही खोजने में लगा रहता है। और जब वो उसमें नहीं सफल हो पाता है तो कई बार क्या करता है? संघर्ष ना करके हिम्मत हार जाता है और मैदान छोड़ करके भाग जाता है ना? कहने का मतलब है कि तिनके भी, घास फूस भी डटे रहते हैं, आंधी तूफान में भी संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन मानव जो है संघर्ष करने के स्थिति में ज़्यादा नहीं रहता है। ज़्यादातर मानव जाति ही देखेंगे कि ज़्यादातर मानव जाति जो है वो संघर्ष से भाग जाती है। इसलिए पीपल के वृक्ष ने बताया कि मनुष्य जो है वो पशुओं से भी निकृष्ट है और तृण से भी बिल्कुल निस्सार है, पेड़ पौधों से भी बिल्कुल निस्सार है, बिल्कुल जीवन उसका व्यर्थ है। विधाता ने उसको बना करके पता नहीं कौन सी बुद्धिमानी का
कार्य किया है, कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं किया है। तो इस तरह से पीपल के वृक्ष ने वृक्षों की उस सभा को इस तरह से समझाया। तो अंत में इस पाठ का निष्कर्ष क्या निकला बच्चों, कि मानव के अवगुणों के आधार पर ही उनको पशुओं से भी निकृष्ट और तिनकों से भी, तृण से भी, वनस्पतियों से भी अधिक निस्सार जो है वो सिद्ध किया पीपल के वृक्ष ने। और इस प्रकार से मानव जाति की निस्सारता का परिचय जो है इस पाठ में पीपल वृक्ष के द्वारा वृक्षों को दिया गया है। तो इतना सब कुछ समझाने के बाद पीपल के उस वृक्ष ने अपनी अध्यक्षता में जो सभा बुलाई थी वृक्षों की, उस सभा को तो बच्चों आशा है आपको ये उद्भिज परिषद पाठ का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत सरल पाठ है और बहुत ही अच्छा पाठ है, साथ ही शिक्षाप्रद भी है। तो मैं इस पाठ का अर्थ जो है आपको प्रसन्न संदर्भ के साथ भेज दे रही हूँ लिखित रूप में। आप इसको अच्छी तरह से एक एक अनुच्छेद का अर्थ जो है अपनी कॉपी में देख करके उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि बाद में जब भी आपको इसे दोहराना पढ़ना पड़े तो आप इसको उससे आप समझ सकेंगे। साथ ही वीडियो से तो आप समझ ही लेंगे, फिर से दोहराना हो तो फिर वीडियो को खोल करके आप सुन सकते हैं, लेकिन वीडियो डिलीट भी हो सकता है। इसलिए ये काम आप जितना हम भेज देते हैं पीडीएफ में वो सब कॉपी में लिख लिया करिए। साथ ही इस पाठ के कुछ प्रश्न भी हम आपको भेज रहे हैं पीडीएफ में। हिंदी प्रश्न हैं, हिंदी में आपको उसके उत्तर लिखने हैं। तो जब आप पाठ अच्छी तरह समझ जाएंगे तो उसके उत्तर भी आप अच्छी तरह से अपने आप लिख सकते हैं। तो वो भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और पिछला जितना भी काम हमने आपको कराया है कॉपी में, मैं समझती हूँ कि वो आपने लिख लिया होगा। लेकिन बच्चों सिर्फ लिखना ही नहीं है, काफ़ी कि आप बस लिख लिख के रखते जाएं, आप उसको याद भी करते जाएं, समझते जाएं, पाठ को पढ़ते जाएं। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप इकट्ठा नहीं परीक्षा में पढ़ पाएंगे। अभी से ही आप उसको दोहराते जाइए और दिमाग में बिठाते जाइए। अच्छा, एक बात और कहनी थी, हमने आपको प्रोजेक्ट के बहुत सारे कार्य दिए थे, तो वो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर उसमें कोई परेशानी आ रही है करने में, लिखने में, या जो भी है, आपको नहीं मिल पा रहा है, किसी को निबंध दिए हैं और पत्र दिए हैं शायद, तो जो भी है प्रोजेक्ट का वर्क आप हमको बताइए। अगर कोई परेशानी है, कोई समस्या आ रही है, तो हमसे पूछ लीजिए, हम उसको आपको बता देंगे। ठीक है, तो अब पूरा काम करके फिर हम देखेंगे भी आपका काम, ये जांचेंगे भी। और प्रोजेक्ट पे तो हमने बता ही दिया है कि हम आपको नंबर देंगे ही देंगे जब स्कूल खुलेगा तो। लेकिन जो पाठ हम आपको कराते जा रहे हैं, हमने अब तक 2 किताबों के 2-2 पाठ आपको पढ़ा दिए हैं, है ना। कथा, नाटक, कॉमेडी से हमने आपको 2 लेसन करवाए हैं और उसको आपको हमने लिखवा भी दिया है। और गद्य भारती के भी हमने आज 2 लेसन आपके पूरे कर दिए हैं। व्याकरण भी मैंने आपको पढ़ाया है और व्याकरण में भी हमने लिखित काम दिया। और व्याकरण को तो स्वर, व्यंजन और वर्णों के उच्चारण स्थान, इसको तो याद करना बहुत 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 ज़रूरी है। उसको तो बिल्कुल आप रट डालिए, माहेश्वर सूत्र याद कर डालिए, वो तो आपको परीक्षा में आना ही आना है। उसके बिना तो आप ना अनुवाद कर पाएंगे, ना ही कोई भी कार्य अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे या समझ पाएंगे। तो ये इतने सारे काम जो आपको किए हैं सब लिख के
रखना तो खैर है ही है, लिखना भी है, लेकिन आप उसको याद भी करते जाइए, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो आज बस यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब हम क्या आपको पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।